वेलकम एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल यशस्वी व मैथ्स पर स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे HCF के बारे में। HCF that is highest common factor। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का दूसरा नाम GCD भी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। GCD that is ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब ये कैसे निकालते हैं, तो इसमें भी हम जूनियर क्लास में पढ़े हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें अगर कहा जाए जो फाइंड HCF ऑफ 8 and 12, तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो दैट इज 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4। 12 को फैक्टराइज करते हैं तो दैट इज 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। therefore 8 is 2 into 2 into 3 and 12 equal to that is 2 into 2 into 2 into 2, 8 equal to 2 into 2 into 2 and 12 equal to 2 into 2 into 3। तो यहाँ पर देखिए जो 1 2 जो है यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है आपका। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है। सो इट्स HCF इज 2। इस दो में से कॉमन में से एक लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे कॉमन में से लिखिए तो दैट इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 3 संख्या है, सपोज दैट इट इज 8 12 एंड 16 ले लें, 24 ले लें, तो उसका भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम लोग जानते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 16 एंड 20, इसका HCF बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ठीक है। तो इसमें भी आप 16 से 20 में जो छोटा संख्या है उसको डिवीजन में रख लीजिए, जो बड़ा संख्या है उसको डिविडेंड में रख लीजिए। 16 1 जा 16। अब ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर से जो पहला वाला जो डिवीजर है उसमें डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बनेगा, तो 4 4 जा 16, दैट इज क्रॉस कर दिए, दैट इज रिमाइंडर हमारा 0 है। अब ये जो 4 है यहाँ पर आपका कैलकुलेशन समाप्त हो जाता है। देयरफॉर इट इज योर HCF। HCF वो संख्या है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः काट देती है। दैट इज 4 से हम 16 में भाग देते हैं तो 4 4 जा 16, और 4 से हम जब हम 20 को डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20। ऐसे ही अगर 3 नंबर है, सपोज दैट हम कहते हैं जो 18 20 और 28, इसका आप HCF फाइंड आउट कीजिए। तो आप इसमें किसी दो का निकाल लीजिए, कोई भी दो, चाहे 18 एंड 20 ले लीजिए, या 20 एंड 28 ले लीजिए, या 18 और 28 ले लीजिए। पहले दो का HCF निकाल लीजिए और उस HCF से तीसरे संख्या का HCF फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सपोज दैट इट इज 18 एंड 20 हम लेते हैं,
तो 18 से 20 में लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से 18 1 जा 18, इट इज 2 एंड इट इज 18, तो 2 9 जा 18। देयरफॉर यहाँ पर इस हिसाब से हमारा एचसीएफ ये आ गया 18 और 20 का। और इसका जो एचसीएफ है अब 2 है और 28 का देखिए, तो ये तो हम जानते हैं जो 14 2 28 होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो इस संख्या में यही हमारा जो 2 है वो हमारा एचसीएफ है, ये हमारा एचसीएफ है। ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आप लोग पहले भी क्लास 6 5 7 8 सब में पढ़े होंगे। हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, अगर हम कोई संख्या अब बड़ी संख्या दें तब वहां पर जैसे एक एग्जांपल लीजिए 276, 161 तथा हम लेते हैं 345। ये तो 3 डिजिट नंबर्स है, 4 डिजिट नंबर्स भी आपको दिया जा सकता है एचसीएफ के लिए। और हम कहेंगे जो आप इसका एचसीएफ निकालिए। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अगर किसी दो का लीजिएगा, उससे जो एचसीएफ आएगा उससे आप तीसरे नंबर का एचसीएफ, उस एचसीएफ और तीसरे नंबर का तीसरा नंबर जो बचेगा आपका, तीसरा नंबर जो रहेगा उसके साथ उसका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, जैसे इसमें हमने किया है। एक तरीका ये भी है, एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है। अब बड़ी संख्या है ना, तो उसको छोटी संख्या में चेंज कर लीजिए, डिफरेंस बाय यूजिंग डिफरेंस मेथड। अब देखिए 345 है, इसमें से हम 276 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वी विल गेट इट इज 9 और 6, ये 3 रह गया, 13 में से 7 गया 6। 345 है, इसमें से 161 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 3 नंबर जो है, इस तीनों नंबर में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 276 घटा दिए, 161 घटा रहे हैं आप, तो इट इज 4 और 14 में से 6 गया 8। ठीक है, हाँ, 5 में से गया 4, 14 में से 6 गया 8 और ये रह गया आपका कितना, 2 में से 1 गया 1, 184। इसके बाद 276 में से 161 घटा दीजिए तो इट इज 5, इट इज 1 एंड इट इज 1। ये एक बार हुआ, तीनों में हम सब्ट्रैक्ट कर लिए, तीनों संख्या है तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हमने ऐसे निकाल लिया। अब फिर क्या कीजिए, तो इसमें सबसे बड़ी ये है, तो फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इसमें से 115 हम घटाते हैं तो इट इज 9, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 69। फिर 184 में से 69 घटाते हैं, 69 घटाते हैं तो हमको कितना आता है, 14 में से 9 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, ये हो गया 115, 184। इसके बाद एक बार 115 में से घटाइए 69 को, तो इसको जो घटाइएगा तो 15 में से 9 गया 6, ये रह गया 0, 10 में से 6 गया 4। एक बार और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तीनों संख्या जो अब जो इस बार जो हमको जो नंबर्स मिला सब आफ्टर सब्ट्रैक्शन, उसको एक बार पुनः हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे में से घटाएंगे, वो संख्या छोटी होती चली जाएगी। तो दैट इज आपको 115 है, तो 115 में से 69 आप घटाएंगे तो यू विल गेट 46। अब 115 है, इसमें से 46 को घटाएंगे तो यू विल गेट 69 और 69 है, इसमें से 46 को घटाएंगे तो यू विल गेट 23। अब ये 3 नंबर है ना, तो ये देखिए 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, 46 इक्वल टू 23 इंटू 2, 69, तो 69 इक्वल टू 23 इंटू 3।
इसमें हमारा कॉमन संख्या कौन सा आ रहा है, दैट इज 23 आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो HCF ऑफ 276, 161 एंड 345 इक्वल टू 23, क्योंकि यही संख्या हमको कॉमन आ रहा है। तो बड़ी संख्या जब रहती है तब उसको कितना फैक्टराइज कीजिएगा, पूरा कॉपी साफ हो जाएगा एक पेज पर, तो वहां पर आप सब्सट्रैक्ट करते चलिए, डिफरेंस निकालते चलिए, 2-3 स्टेप कीजिएगा तो उसी में आपका क्लियर हो जाएगा जो आपका HCF क्या होगा। अब है जब हम HCF भी पढ़ लिए और LCM भी पढ़ लिए, तो कहा गया है कि अगर दो नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, LCM एंड HCF। ये फॉर्मूला अगर दो संख्या है, जैसे इसी में था हमारा, जैसे 16 और 20 लिए थे, तो 16 और 20 को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 20 का LCM और 16 और 20 का HCF, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोनों संख्या का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब है HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम कहते हैं तो इसका जैसे LCM ऑफ फ्रैक्शंस हमने सीखा था वैसे ही है HCF ऑफ फ्रैक्शंस। अंतर इतना ही है, LCM वाला में था जो हमारा LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, इसमें HCF ऑफ फ्रैक्शंस है तो यहाँ पर हम कर देंगे कि दैट इज HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, अब देखिए 2.5 है और 1.5 है, तो आप कह सकते हैं कि 2.5 इक्वल टू 5/2, वही एग्जांपल दिए हैं जो LCM में लिए थे। 1.5 है तो दैट इज इक्वल टू 3/2, तो अब 5/2 और 3/2 का जो हम HCF हम कहेंगे, फाइंड आउट हमको करना है, तो HCF ऑफ 3/2 एंड 5/2, तो दैट इज HCF इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो आप कह सकते हैं जो HCF ऑफ 3 and 5 अपॉन LCM ऑफ 2 and 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर कोई और संख्या रहेगा तो उसका LCM आप ले लीजिएगा, तो HCF ऑफ 3 and 5 बोथ आर प्राइम्स, देयरफॉर इसका HCF 1 आएगा, LCM दैट इज इक्वल टू 2, सो HCF ऑफ 2.5 एंड 1.5 इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू 0.5। अब देखिए जो HCF होता है उसे दोनों नंबर करता है, तो 0.5 को 5 से गुना करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो फ्रैक्शंस हैं उसका भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तरफ आते हैं, अगर हम कहते हैं जो a प्लस b x² प्लस 5 x माइनस 3 एंड a प्लस b x² माइनस 7 और x प्लस 8, इसका HCF फाइंड आउट कीजिए। हम कह रहे हैं कि आप इसका HCF फाइंड आउट कीजिए। तो हम देख रहे हैं जो यहाँ पर भी a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी a प्लस बी है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी a प्लस बी है। देयरफॉर इसका जो HCF होगा दैट विल बी a प्लस बी। सो इस दोनों
एक्सप्रेशन का आपका जो है HCF a प्लस बी। अगर मान लीजिए एक टर्म और हम इसमें लगा दें, सपोज दैट इट इज x-2 और इसमें भी x-2 अगर हम लगा देते हैं, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ये था और पहला ये था, तो यहाँ पर फिर देख रहे हैं जो x-2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a प्लस बी इंटू x-2, इस हिसाब से हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब कहते हैं HCF ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये देखिए HCF ऑफ इरेशनल नंबर्स, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, हो गया है, ज्यादा नहीं है आज। इरेशनल नंबर्स ये है 3, कहते हैं जो HCF ऑफ 3 √3 ये 3 संख्या है जिसको आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं जो 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, √3 इक्वल टू दैट इज √3 इंटू 1, या सीधा √3 भी लिख सकते हैं, एंड 3√3 इक्वल टू दैट इज √3, इस √3 का 3 के लिए जैसे √3 इंटू √3 आपने लिखा है वैसे ही आप लिख लेंगे। अब देखिए आपका कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही है, यही है √3 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर ये √3 या ये √3 लेते तो यहाँ पर भी हमको एक √3 की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देयरफॉर एक ही √3 जो है तो सब में कॉमन है, देयरफॉर इसका जो HCF जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू √3। तो आज के लिए इतना ही, ये HCF के बारे में हमने डिस्कस किया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो कोई भी हो, ये मेथड है जो आपको सब्सट्रैक्शन से भी आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।